सरैया पहाड़ियाँ खेती करते हुए सरैया पहाड़ियाँ हो जनजाति के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए हो जनजाति किस प्रकार से खेती करते हैं, उसका अनुपम दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे धान है, हो जनजाति। यहाँ पे किस प्रकार रस्सी बनाया जाता है, इसके बारे में दिखाया गया है। रस्सी बनाते हुए बिरहोर परिवार, बिरहोर जनजाति के बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार ये अपने जीविकोपार्जन के लिए किस प्रकार से अपने परिवार को पालते थे, किस प्रकार से वह जीवन यापन करते थे, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे गांव के पहान जो पूजा पाठ किया जाता है अभी भी, उसके बारे में यहाँ पे उसका चित्रण यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार कच्चा लोहा गलाते हुए असुर जनजाति के लोग लोहा को गलाते थे और उस लोहा से खेती के जो औजार, खेती के जो कार्य होते थे, उस कार्य को करने के लिए कुदाल, सावड़ का उन लोग प्रयोग करते थे। इस प्रकार से देखिए, जब भी मौका मिले आप इस संग्रहालय में ज़रूर आए। झारखंड सरकार द्वारा खेलगांव में स्थित यहाँ पे मुंडा जनजाति के बारे में दिखाया गया है। मुंडा जनजाति परिवार रांची, मुंडा ट्रिपल फैमिली रांची। देखिए किस प्रकार वह यहाँ पे असुर जनजाति, झारखंड के प्रमुख जनजातियों को यहाँ दर्शाया गया है। इसलिए आप जब भी मौका मिले इस जनजाति को देखने के लिए ज़रूर आए। वाह देखिए असुर जनजाति, ये असुर जनजाति है। यहाँ पे दिखाया गया है कि सारना पूजा करते हुए जनजाति परिवार, किस प्रकार लोग सारना पूजा करते थे। हमारे आदिवासी किस प्रकार अपने पर्व त्यौहार को मनाते थे, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यह देखिए किस प्रकार अपने पीठ पर चावल को ले जाते थे और धान को पीठ पर ले जाते थे। यह बुथनी जनजाति का चित्रण है। देखिए उसका बच्चा, देखिए वह परिवार किस प्रकार उस समय क्रय विक्रय किया जाता था, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, जो हमारे संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। फिर जस्ट उसके आगे सिद्धू कान्हू की सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। वह किस प्रकार धनुष बाण चलाते थे और अंग्रेज को भगाने में वह मदद करते थे, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। सिद्धू कान्हू मुंडा की तस्वीर लगी हुई है। यह बिरसा मुंडा हमारे भगवान कहे जाते थे और झारखंड के प्रमुख महानायक के रूप में जाना जाता है। आज झारखंड भी वही उसी के यादगार के रूप में हम जानते हैं, बिरसा मुंडा। इसकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। इस प्रकार पहले के ज़माने लोग किस प्रकार कांसा धातु का उपयोग करते थे और क्या क्या चीज़ को बनाते थे, उसके बारे में अनुपम दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये कोयला, इसको कोयला कहा जाता है, डांटी। इस प्रकार से देखिए नाग देवता के बारे में यहाँ है चित्रण। उस समय की अनुपम संग्रहालय को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए कछुआ या हाथी, देखिए यहाँ पे भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये पहला किस प्रकार धान या वस्तुओं का क्रय विक्रय उस समय होता था। जो भी वस्तु धान, गेहूँ, सरसों, उसका क्रय विक्रय का एक ही माध्यम था पहला, और उसी पहला के माध्यम से यह एल्युमिनियम का बनाया जाता है। देखिए इस प्रकार से प्रतिमा लोग बनाते थे और अपने जीविकोपार्जन करते थे। देखिए हाथ में पहनने वाला बेड़ा,
इस प्रकार से प्रतिमा देखिए। देखिए इस प्रकार से धातुओं का सुंदर सुंदर चित्रण किया जाता था उस समय भी। उसको आज सुरक्षित इस संग्रहालय में रखा जाता है और इस संग्रहालय में लोगों को दिखाया जाता है कि किस प्रकार हमारे आदिम जनजाति, हमारे पूर्वज इसका उपयोग करते थे। यहाँ पे सिद्धू कान्हू की प्रतिमा है। बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह जो मरांग गोमके के नाम से जाने जाते थे, यह हमारे झारखंड के पहले आईएएस बने, जिन्होंने नौकरी को छोड़कर खेल को प्राथमिकता दिए। और यह जयपाल सिंह मुंडा आज हमारे दिलों में बसे हुए हैं। भले आज नहीं है लेकिन हमारे दिलों में यह बसे हुए हैं। यह एक लकड़ी है। यह लकड़ी को भी यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। आज ऐसे लकड़ी को शहर में दूर से ही देखिए, यहाँ पे तीर धनुष लगाया हुआ है। तीर और धनुष अगर कोई नहीं देखे तो इसको तीर धनुष कहते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे गोंड परिवार के लोग किस प्रकार ढेंकी कुटना इसको कहते हैं। और जब इसकी आवाज़ में लोग नाचने के लिए मजबूर हो जाते थे, इसी को भोर कहा जाता है। यह एक वाद्य यंत्र है। यहाँ पे माल पहाड़िया जनजाति वर्तमान में साहेबगंज, गोड्डा एवं संथाल परगना के अन्य स्थलों में निवास करते हैं। यहाँ पे बुथड़ी जनजाति के बारे में, बुथड़ी जनजाति का मुख्य पेशा कृषि एवं मजदूरी है। इसका भाषा कुरमाली, ये हिंदी भी बोलते हैं। वर्तमान में यह सिंहभूम में निवास करते हैं बुथड़ी जनजाति के। यहाँ पे गोंड परिवार किस प्रकार अपने बच्चों को पालते थे और किस प्रकार यह अपने उत्पादित फसल को यह व्यवहार में लाते थे। इस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह जनजाति अब धीरे धीरे हमारे झारखंड में कम ही देखने को मिले। यहाँ पे मांदर, जब इसका ढोल देखिए, ये नरसिंगा, इसको ढोल कहा जाता है। इसका सुंदर दुर्लभ प्रतिभा यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे कोरा जनजाति किस प्रकार फसल उगाते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए कोरा जनजाति, जब भी यहाँ आए इसको आप जरूर देखें, कितना सुंदर यहाँ पे। देखिए यह खड़िया जनजाति है। यह भी किसी कार्य से जुड़े हैं। भले इसमें जान ना हो लेकिन लगता है कि इसमें अभी तुरंत जान आ जाएगी। जंत्र नगाड़ा को मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस प्रकार करमाली जनजातियाँ लोहे से औजार बनाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करके अपने बाल बच्चा को पढ़ाते थे। इसके बारे में सुंदर चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। यह पारंपरिक और सबसे पुराना आभूषण ज्वेलरी आज यह बिरले ही देखने को मिलते हैं। देखिए इसका सुंदर चित्रण यहाँ पे दिया गया है। देखिए नगेसिया जनजाति के किसान जनजाति भी कहा जाता है।
ये है कंवर जनजाति। इसके प्रमुख व्यवसाय को यहाँ पे दिखाया गया है। इस चित्रण वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे लोग जीवन यापन करते थे। यह पुआल से अपने आप को काटते हुए दिखाया गया है। देखिए यह बिरहोर जनजाति किस प्रकार रस्सी बनाते थे। लोहे गलाने की पारंपरिक विधि को असुर जनजातियों द्वारा इस राज्य संग्रहालय में दिखाया गया है। आप देखकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसलिए आप ज़रूर एक बार आएँ, सपरिवार आएँ, देखें। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी इस संग्रहालय में मिल जाएगी। ढेकी से धान कुटती महिला का चित्रण यहाँ पर दिखा है।
आज ढेकी विलुप्त हो गया। हिद्रा सिलती महिला को यहाँ दिखाया गया है। डोकरा बनाता मल्हार। घास का काम, धान ओसाती महिलाएं, रोपा रोपती महिलाएं, आंगन में बैठी महिलाएं, घड़ा बनाता कुम्हार। मलाह जनजाति मछली पकड़ते हुए। किस प्रकार लोग मछली पकड़ते थे उसको इस संग्रहालय में दिखाया गया है। माल पहाड़िया जनजाति, यहाँ पे लकड़ी काटते हुए इसका चित्रण दिखाया गया है। देखिए किस प्रकार लोग लकड़ी काटकर आग जलाते थे और भोजन को बनाते थे। नेगासिया जनजाति धान को किस प्रकार झाड़ते थे और उस धान से डंडियों को अलग किया जाता था।